हालेलुया। प्रभु चाहता है जैसे आपने अच्छी शुरुआत करी है वैसे ही आप अच्छा अंत भी करें। हालेलुया। इसका मतलब अच्छी शुरुआत और अच्छे अंत के बीच में एक मार्ग है जिसको आपको चलना है। आप समझ रहे हो? और मार्ग के बीच में आप बहुत चीजों का सामना करते हैं। मार्ग के साइड में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। आप समझ रहे हो? हाँ, मार्ग में पेड़ भी हैं, पेड़ पे लगे हुए फल भी हैं, पक्षी भी दिख रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं जो आप मार्ग के बीच में देखते हैं। बट क्या प्रभाव वो चीजें जो मार्ग में है आपके जीवन पे डाल रही हैं? बात यहां पे है। क्या उनको देख के मैं अपनी मंजिल से भटक रहा हूं या मैं अपनी मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ रहा हूं? हालेलुया। आपका एक उद्देश्य है, अलौकिक उद्देश्य जो यहोवा की ओर से ठहराया गया है, और उसको पूरा करना और उसमें आगे बढ़ना ये यहोवा की ओर से एक जिम्मेदारी है जो आपको दी गई है। हालेलुया। भटकने आएंगी पर भटकनों के ऊपर आपको जयवंत होना है। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी पर उन डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर आपको जीत हासिल करके आगे की ओर बढ़ना है। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल की शुरुआत से ही हम देखते हैं उलझनों को और भटकनों को। जब बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया और प्रभु ने सारे पेड़, सारे पक्षी, सब कुछ तैयार कर दिया और प्रभु ने एक आज्ञा दी। प्रभु ने कहा सारी चीजों को खा लेना सिवाय इस पेड़ को छोड़ के। आप समझ रहे हो? सिवाय इस पेड़ को छोड़ के। और बाइबल में लिखा शैतान आया, सांप बन के उसने अपनी आवाज निकाली। कैसे करता है सांप? उसने अपनी आवाज को निकाला और हवा को भरमाया। बाइबल कहती है क्या सचमुच प्रभु ने कहा है ये पेड़ के फल नहीं खाने? तब खा सकते हो जब प्रभु चाहता नहीं तुसी आ फल खाओ। अब समझ रहे हो? उनको वो काम करना था। प्रभु ने कहा था तुमने फूलना है, फलना है और फल को लेके आना है। और उस उद्देश्य से शैतान ने क्या किया? डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ध्यान क्या होना चाहिए था कि मुझे प्रभु की आज्ञा को मानना है और फलवंत होना है। पर ध्यान कहां ले आया? अच्छा मना किया है, अच्छा वो पेड़ उसका फल नहीं खा सकते। प्रभु नहीं चाहता कि तुझे ज्यादा ज्ञान आ जाए। अब समझो, डिस्ट्रैक्शन आपको आपके उद्देश्य से दूर करने का प्रयास करती है। हालेलुया। शैतान ने उनको भटकाया, भरमाया और अपने रियल उद्देश्य से दूर किया। जब प्रभु आपको एक आज्ञा देता है वो आपके फलवंत होने के लिए है। प्रभु की आज्ञा मानना आपकी लाइफ में फल को पैदा करता है। हालेलुया। और शैतान का अटैक कहां पे है? आपकी आज्ञा मानने से, यहोवा की आज्ञा मानने से आपको डिस्ट्रैक्ट करना, यहोवा के मार्ग से आपको उलझाना, यहोवा के उद्देश्य से आपको भटका देना। बाइबल कहती है कि शैतान आता ही इस काम के लिए है कि वो चोरी करे, वो नाश करे और वो घात करे। शैतान भूल जाओ कि कभी भी कोई अच्छे काम के लिए आता है। वो आता ही इसी काम के लिए है। और एक विश्वासी के लाइफ से कैसे चोरी कर सकता है, कैसे नाश कर सकता है? आज्ञा ना मनवाकर, आज्ञा से परे कर कर, उद्देश्य से परे कर कर। अब समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम, पहला राजा 13 उसका 14 पढ़ेंगे। और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? अब तो क्या था कि एक प्रभु के जन ने, एक जवान भविष्यवक्ता था, तो उसको भेजा एक जगह पे और उसे कहा वहां पे तूने जाना है
प्रार्थना करनी है और वहां से यूं ही आ जाना है। रास्ते में किसी को नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी, किसी के घर नहीं जाना, कुछ नहीं करना। तू जाएगा, अपना काम करेगा और वापस आ जाएगा। उस जो जवान भविष्यवक्ता था उसको ये आज्ञा मिली थी। बट वहां पे एक जन था, एक भविष्यवक्ता था जो प्रभु के मार्गों से फिर गया था, प्रभु की इच्छा से फिर गया था। और वो भविष्यवक्ता इस जवान के पास आता है और उससे बात करना शुरू करता है। अच्छा, जब वो काम पूरा करके आ गया, रास्ते में था, उसने प्रेयर कर दी और वो रास्ते में था, तो ये जो भविष्यवक्ता है, जो पुराना, जो प्रभु के मार्ग से फिर गया, ये उसके पास आता है, जवान के पास, और उससे बात करना शुरू करता है। हम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे आगे। पढ़ो इसी का। उसने कहा, हाँ वही हूँ। स्क्रीन पे लगा दो, यस वचन। हाँ, उसने कहा हाँ मैं वही हूं। जब वो आया, पूछा हाँ भी तू वही जवान भविष्यवक्ता है? उसने कहा हाँ मैं वही हूं। पढ़ो आगे। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने क्या कहा? मेरे घर चलकर भोजन कर। आज्ञा क्या थी? क्या थी आज्ञा? जाना है, वापस आ जाना है। रास्ते से किसी से नहीं मिलना, किसी के घर नहीं जाना, कुछ नहीं करना। जाना है, अपना काम करना है और वापस आ जाना है। और ये भविष्यवक्ता क्या बोल रहा है? चल तू थक गया हो ना, चल मैं तेनू रोटी खवाना। चल तू थक गया हो ना, चल थोड़ा मुंह हाथ धो के, थोड़ा नहा के फ्रेश होके चला जाई, है ना, अगी जाना है तू। आज्ञा क्या थी? किसी से नहीं मिलना। आज्ञा क्या थी? किसी के घर नहीं जाना, कोई खाना, कुछ नहीं करना, काम करना है और आ जाना है। और ये क्या बोल रहा है? चल मेरे घर चल। पढ़ो आगे। उसने उससे कहा, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ। उसने कहा कि मैं नहीं जा सकता, मुझे आज्ञा नहीं है। मुझे कहा था कि तूने जाना है, काम करना है और वापस आ जाना है, मैं नहीं जा सकता। पढ़ो आगे। और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा। ना मैं रोटी खा सकता, ये मुझे आज्ञा नहीं दी गई। पढ़ो। ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना। क्या? यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा दी है। किसकी आज्ञा थी वो? यहोवा की। समझ रहे हो? यहोवा ने कहा था जाना है, आना है, रास्ते में कुछ नहीं। पर ये बंदा आ गया। क्या आ गई? उलझन आ गई। क्या आ गई? भटकन आ गई। क्या आ गई? डिस्ट्रैक्शन आ गई। हाँ, वधिया जा रहा सी, बीच में ही उलझन आ गई। उलझन क्यों आई? हाँ, क्यों आती है उलझन? उलझाने के लिए। क्यों आती है डिस्ट्रैक्शन? डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब समझ रहे हो? उलझन, उसको उलझाने के लिए। पढ़ो आगे। और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उसने कहा, ये आज्ञा दी थी प्रभु ने, मुझे स्ट्रिक्टली कहा था ना खाना पीना। उसको ये भी कहा था कि जिस मार्ग से जाएगा उसी मार्ग से वापस आना है। जिस मार्ग से गया है, कोई तुझे शॉर्टकट नहीं लेना, जहां से गया है वहीं से तूने आ जाना है। पढ़ो आगे। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। वो बंदा कहता है, जो बंदा फिर गया था प्रभु से, तू भी नबी है, मैं भी नबी। हाँ, तू भी क्रिश्चियन है, मैं भी क्रिश्चियन। हाँ, तेरे कोल भी बाइबल है, मेरे कोल भी बाइबल है। अब समझ रहे हो? भटकाने वाला अपना काम जब तक पूरा नहीं कर लेता, वो प्रयास करता रहता है। उसने मना कर दिया बट उसने छोड़ा नहीं है। आपकी लाइफ में भी जब आप उत्तर देते हो तो वो बंदा छोड़ता नहीं है, वो दोबारा प्रयास करता है आपको उलझाने का। अब समझ रहे हो? उसने दोबारा बोला, तो मैं भी तो प्रभु दा ही बंदा हाँ, मैं भी था क्रिश्चियन ही हाँ, मैं भी था प्रभु दा वचन जानदा ही हाँ। अब समझ रहे हो? पढ़ो आगे। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ। अब समझ रहे हो कि प्रभु ने मुझे कहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, प्रभु के दूत ने मुझे कहा है कि तू चल मेरे साथ, तू मेरे घर पहुंच जा, तू मेरे साथ रोटी खा। अब समझ रहे हो? क्या परमेश्वर अपनी बात को खुद काट सकता है? क्या परमेश्वर अभी कुछ बोले और बाद में आपको कुछ और बोल दे? अब समझ रहे हो? एक बुद्धिमान पुरुष समझता है कि जो परमेश्वर ने बोला है वो अपनी बात को बदलता नहीं है। उसने कहा जाना है, आना है, प्रभु की ही आज्ञा थी। अब समझ रहे हो? पढ़ो आगे। कि वह रोटी खाए और पानी पिए,
ये उसने उससे झूठ कहा। ये उसने उससे झूठ कहा था। आज बहुत लोग परमेश्वर का नाम लेके हमसे झूठी बातें कहने का प्रयास करते हैं। अब समझ रहे हो, हम सही चल रहे हैं और हमारी सही चाल को ही झूठा बता देते हैं। अब समझ रहे हो, तू जानना है उत्थे तू ठीक नहीं कर रहा, हाँ तू चंगा नहीं करता चर्च जाके, तू ठीक नहीं चल रहा। अब समझ रहे हो, आप ठीक चल रहे हो, आपकी ठीक चलती चाल को लोग गलत ठहरा देते हैं। नहीं तू मेरे को ला, मैं तेनू सही दसांगा, तू मेरे को ला, मैं तेनू सुनावांगा वचन, तू मेरे को आ, मैं तेनू दसांगा की करते हैं। आप समझ रहे हो, आप सही चल रहे हो, आप अपने उद्देश्य पे हो, पर क्या भटकन और उलझन आ गई। किस फॉर्म में आई है? यहोवा के फॉर्म में, हाँ यहोवा के दूत के फॉर्म में, कि मैं तो यहोवा दे भेजा होया, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी है तेरे विषय में। अब समझ रहे, आपको अवेयर रहना है, आपको सतर्क रहना है, आपको अलर्ट रहना है। बाइबल लेके ही आएंगे लोग, हाँ पीछे क्रिश्चियन नाम जॉनी होएगा। आपको ध्यान रखना है, किसकी बातों पे ध्यान लगा रहे हो, किसकी बातों पे अपने कान लगा रहे हो, आपको अलर्ट रहना है। वो बंदा, मैं भी तो दास हाँ, मैं भी तो भविष्यवक्ता हाँ, मैं भी तो क्रिश्चियन हाँ, पर क्या कर रहा है? बाइबल में क्या लिखा है? वह उसे झूठ बोल रहा था। अब अपनी लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हो, आप सही चल रहे हो, आप प्रभु के भवन में बने हुए हो, आप प्रभु की आज्ञा में बने हुए हो, पर कोई आपको आपके कानों पे, हाँ प्रभु कह रहा है मुझे तू कुछ ठीक नहीं कर रहा, हाँ वो चर्च जड़ी तू जा रहे हो ठीक नहीं है। अब समझ रहे हो, भटकाने वाले उलझाने वाले जन किस रीति से आपके अपने बन के आ जाते हैं, और बीच में से क्या है? फाड़ने वाले भेड़िए। बाइबल के अंत के समय में भेड़ की भेष में फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे पास आएंगे। अब समझ रहे हो, आपको उनकी इंटेंशन को समझना है, उनकी बाहरी रूप को नहीं, क्योंकि अगर आप बाहरी रूप देखोगे ये तो भेड़ है। आपको बाहरी रूप देखना नहीं है, अंदर अंदर भेड़िए फाड़ खाने वाले। बाहर से तो कह रहा है यार तेनू मैं अपने करे रोटी खवानी है, बाहर से तो कह रहा है मैंने तेरी पानी पिलाना है तुझे, बाहर से तो कह रहा है मैं तो तुझे तेरे लिए अपना घर खोल रहा हूं, मैं तू मेरे घर में आ, नहा धो खा पी। बाहर से तो लग रहा है कि मेरी कितनी चिंता कर रहा है, कि एदे वर्ग का बंदा ही नहीं है, किसी ने मेरी जात नहीं पूछी, किसी ने मेरा हाल चाल नहीं पूछा, यही बंदा आया है मेरे कोल और मुझे अपने घर को इनवाइट कर रहा है। अब समझ रहे हो, आपको इमोशनल नहीं होना। वो बंदा आपको घर भी लेगा, आपको नशे के लिए पैसे भी देगा, सब कुछ कराएगा, आपको आपके मार्ग से उलझाने के लिए, आपको आपके उद्देश्य से उलझाने के लिए। हालेलुया। आपको इमोशनल होकर लालच में नहीं पड़ जाना, मेरी कितनी चिंता कर रही है। आपको अपना फोकस अपने उद्देश्य पे बनाए रखना है। मुझे क्या आज्ञा मिली थी? तूने जाना है और तूने वापस आना है। हवा को क्या आज्ञा दी थी कि तू सारे पेड़ के फल खा सकती है, इसको छोड़ के तेरा ध्यान जो आज्ञा दी है उसी पर लगा रहे। आज्ञा पे तू चल रहा है, आ रहा है, तुझे उलझना नहीं है। उलझने आएंगी, डिस्ट्रैक्शन आएंगी, उनको साइड पे करके तुझे जो वचन मिला है उसके अनुसार आगे की ओर बढ़ते जाना है। हालेलुया। पर क्या हुआ? ये बंदा, ये जो भविष्यवक्ता जिसका एक बड़ा फ्यूचर था, प्रभु ने बड़े तरीके से इस्तेमाल करना था, उसको एक बड़ा नबी बनाना था, एक उलझन के कारण अपनी बड़ी बुलाहट खो दी, एक उलझन के कारण अपनी बड़ी मंजिल खो दी। अब हम आगे पढ़ते हैं, पढ़ो इसी वचन को, आगे की ओर उलझ गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। पढ़ो। अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और क्या पानी क्या पिया। हुआ? हाँ उसकी बातों में आ गया, उसके घर चला गया। ठीक है यार, थकिया भी होया, भूख भी लगी हुई है, हाँ थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे, जाना तो इधरों ही है, ठीक है थोड़ी, हाँ आप समझ रहे हो। उसके घर को चला गया, वो देखकर चंगे रोटियां खाई, हाँ चंगे मटर पनीर खाए,
चंगा चिकन खाया, चंगा सब कुछ खाया। अब समझ रहे हो? पढ़ो आगे। जब वह मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा। जब वो मेज पे, हाँ, खाना लग गया हो ऐसी सारा टंगी खाना सब लगा हुआ था, डाइनिंग टेबल पूरा। उसी समय बाइबल कहती है यहोवा का वचन उस नबी तक पहुंचा। क्या वचन पहुंचा? पढ़ो। जो दूसरे को लौटा ले आया था, उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यो कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने ये देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहां वह बूढ़ा नबी रहता था ये समाचार सुनाया। अब समझ रहे हो? बाइबल उस बंदे को गाड़ने के लिए कब्रिस्तान में जगह तक नहीं मिली। जैसे ही वो गधे पे बैठा, बाइबल ने क्या, रास्ते में शेर का सामना किया और वो उसी जगह पे खत्म। जब आप वाचा का उल्लंघन करते हैं, जब आप आज्ञा को की अनआज्ञाकारिता करते हैं, अब आप रिजल्ट बहुत भयंकर देखते हो। यहोवा ने कहा था जाना और आना है, बट उलझन के कारण क्या कर लिया? वो सिर्फ खुद नहीं मरा, उसने अपनी मंजिल को मार दिया, उसने अपने भविष्य को मार दिया, उसने अपनी बड़ी बुलाहट जो प्रभु ने रखी थी सबको खत्म कर लिया। और जितने लोगों ने उसके द्वारा आशीषित होना था वो सारी चीजें अनआज्ञाकारिता के कारण खत्म कर ली। अब समझ रहे हो? जब डाइनिंग उस जगह टेबल पे था, यहोवा का शब्द उसके पास आ पहुंचा, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना। मैंने तुझे कहा था तूने जाना है, उद्देश्य पूरा करना है और वापस आना है, क्योंकि तू भटक गया, इसी कारण तुझे कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम देखते हैं आगे, रास्ते में शेर आया, सामना किया और वो जो लाश थी वो ऐसी सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। इतना भयंकर रिजल्ट किसके कारण? उलझन में उलझने के कारण, डिस्ट्रैक्शन में डिस्ट्रैक्ट होने के कारण सब कुछ खो दिया। अब समझ रहे हो? वो भविष्यवक्ता जो था पुराना, उसको कुछ असर ही नहीं हुआ। अच्छा, समझ रहे हो? लोगों का जो प्रयास होता है आपको उलझाने तक का है, उसके बाद उनको कुछ लेना देना नहीं है। आपकी लाइफ जैसे मर्जी हो जाए, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो जिसने खिलाया पिलाया, अब जब उसकी लाश पड़ी है उसके पास गया तक नहीं है। तो आप समझ रहे हो, जो लोगों का खिलाना पिलाना, जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं, वो सिर्फ तब तक हैं जब तक आपको उलझा ना लें। और जब आप उलझ गए और प्रभु के मकसद से दूर हो गए, उन्होंने आपको पूछना तक नहीं है। तो आपको अलर्ट रहना है, कौन सा बंदा मुझे यहोवा के उद्देश्य के निकट लेके जा रहा है और कौन सा जन मुझे यहोवा के उद्देश्य से दूर कर रहा है। जो बात आपको मिली है, पौलुस ने कहा जो सुसमाचार तुमने मुझसे सुना है उसमें दीनता के साथ उसी में आगे बढ़ते जाओ। जो आज्ञा तुमने सुनी है, स्वीकार करी है, उसी को मानने में लगे रहो। हालेलुया। ये नहीं कहा कि उलझने नहीं आएंगी, उलझन उसको आई, बट उलझन क्या प्रभाव डाल रही है आप पे, बात यहां पे है। क्या वो उलझन मेरे मार्ग से मुझे भटका रही है या मैं अपने मार्ग में स्थिर हूं?
प्रभु चाहता है आप स्थिर रहो। बहुत लोग आएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत चीजें आएंगी, और तू फालतू तो चर्च जाई जाना है, देख तेरी हालात, हाँ देख तेरे नाल की होया है। अब समझो, डिस्ट्रैक्शन आपको प्रभु के उद्देश्य से दूर करना। और डिस्ट्रैक्शन कैसे? हाँ, बहुत प्यार, है ना, बहुत तोनू गले लगाना, बहुत तोड़े नाल आपको समझना है। आप आत्मिक जन हो, इमोशनल नहीं। हालेलुया। बंदा हाँ तेनू खाना खिलाना है, तेनू ऐसा खाना खिलाया, जो खाना खिलाया वो उसका आखिरी खाना ही बन गया। आप समझ रहे हो? ऐसे लोग आएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, खाना खिलाएंगे और ऐसा खाना खिलाएंगे वो आपका खाना ही आखिरी बन जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, उनके झूठे लालची खाने में नहीं आना। प्रभु ने बहुत रखा है, अभी तक दिया है और भी आगे भी संभालेगा, चिंता नहीं है। हाँ, बट ऐसा खाना, ऐसा जहर नहीं खाना जो मेरा आखिरी खाना बन जाए और मेरे उद्देश्य को खत्म कर दे। आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखो अपने कान कहां लगाए हुए हैं, किन की बातों को सुनते हो। बंदे वो भी होंगे क्रिश्चियन नहीं, बंदे वो भी बाइबल पढ़ी होनी हत्थ दे विच, पर ध्यान लगाना कौन से क्रिश्चियन है वो, केड़े मसीह ने ते केड़ी पवित्र आत्मा दी आवाज नूं वो सुनदे ने। हालेलुया। होली स्पिरिट एक है और वो वचन की खिलाफत कभी नहीं करता। जिसने जो बोला है वो उसके अनुसार आपकी अगुवाई करता है, वचन के खिलाफ नहीं आपकी अगुवाई करता। वचन च लिखा है एतवार नूं सैबत दे दिन नूं प्रभु दे घर च आना है। प्रभु ये नहीं बोलेगा अज तू घर ही रुक जा, अज तू घर ही प्रार्थना कर, अज चर्च जाने की लोड़ नहीं है। ये होली स्पिरिट नहीं है। प्रभु का आत्मा वचन के खिलाफ नहीं बोलता, वो वचन के अनुसार बोलता है।